हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्टेड। सो चैप्टर 5 का नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यानी कि यूक्लिड की ज्योमेट्री। तो ये यूक्लिड थे कौन? तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये वाली फोटो, तो ये कौन है? इनका नाम है यूक्लिड। यूक्लिड वॉज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। इन्हें हम क्या कहते थे? फादर ऑफ ज्योमेट्री। क्यों कहते थे? क्योंकि इन्होंने हमें कुछ डेफिनेशंस दी थी जिससे हमें पता चला कि पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती है। ऐसे ही इन्होंने हमें टोटल ना 7 डेफिनेशंस दी थी। तो 7 डेफिनेशंस क्या क्या है? पहला है अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट्स। इन्होंने बताया कि ये जो पॉइंट है ना, इसके पार्ट्स नहीं हो सकते। जैसे कि अगर हम जैसे लाइन के पार्ट्स हो सकते हैं, ये लाइन है, लाइन को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऐसी, पर हम पॉइंट्स को कभी भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इन्होंने सेकंड क्या बताया? अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि एक हम अगर सपोज करो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये लाइन है, तो इसकी हमेशा लेंथ हो सकती है। इसकी क्या हो सकती है? हमेशा लेंथ, इसकी ब्रेथ नहीं हो सकती। तो ये क्या है? ब्रेथलेस। द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। इन्होंने बताया कि अगर ये एक लाइन है और इसके ये दोनों एंड्स है, एक यहाँ एंड है और ये एंड है, तो ये दो एंड हमेशा क्या होंगे? पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने? द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इन्होंने बताया कि ये जो लाइन है ना, अगर इसमें इवनली पॉइंट्स है, यानी कि ये सपोज करो ये सारे पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट्स क्या है? इवनली, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्या है? अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। इन्होंने क्या बताया? सपोज करो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक सरफेस है, तो ये सरफेस कब सरफेस कहलाएगी? जब इसकी लेंथ होगी, ये लेंथ और ब्रेथ होगा, ठीक है। इसे आप उल्टा में भी कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी ब्रेथ और लेंथ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सरफेस। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया? द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन, यानी कि जो सरफेस है ना, इसकी देखो ये एजेस, यानी कि ये कोने, एक कोना ये हो गया, ऐसे ही ये भी कोना है, ठीक है, ये भी कोना है और ये भी कोना, तो ये सारे कोने क्या हैं? लाइंस। लास्ट डेफिनेशन इन्होंने क्या बताई? अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। इन्होंने बताया प्लेन सरफेस वो सरफेस होता है जिसमें जो स्ट्रेट लाइन होती है वो इवनली प्लेस्ड होती है। ये देख रहे हो, इसमें इवनली प्लेस्ड है स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या है? प्लेन सरफेस। सो यूक्लिड ने ना सिर्फ डेफिनेशंस ही नहीं दिए थे, उन्होंने कुछ एक्सियम, पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स भी बताई थी। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सियम और थ्योरम्स में अंतर क्या होता है। तो एक्सियम या पोस्टुलेट्स आर द एजम्पशन विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ्स। दे आर नॉट प्रूव्ड, इन्हें हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पॉइंट है, ये हमें पता है कि ये पॉइंट है, पर क्या अभी कभी हमने प्रूव किया कि ये पॉइंट है? नहीं। ऐसे ही थ्योरम्स क्या होते हैं? थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड। हमें क्या करना पड़ता है? थ्योरम्स को प्रूव करना पड़ता है यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियम्स, या फिर पहले से प्रूव हुए स्टेटमेंट्स या फिर थ्योरम्स की मदद से, ठीक है। तो यूक्लिड ने ना कुछ एक्सियम्स दिए थे, वो क्या थे? जैसे कि फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। यानी कि अगर मैं कहता हूँ ए इक्वल्स टू बी है, मैंने क्या कहा? ए इक्वल्स टू बी, और मैंने एक और बोला कि सी इक्वल्स टू बी है, तो इन दोनों का क्या मतलब हुआ? कि ए इक्वल्स टू सी भी है। यानी कि अगर ए इक्वल्स टू बी है और सी इक्वल्स टू बी है, तो ए और सी भी इक्वल है। ये कहता है ये एक्सियम, ठीक है। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द वोल आर इक्वल। यानी कि अगर सपोज करो मैंने 8 में 8 इक्वल्स टू 8 होता है, हम दोनों को, हम सबको पता है। अगर मैं इस साइड भी +2 करता हूँ और इस साइड भी +2, तो ये क्या हो जाएगा? 10 इक्वल्स टू 10। तो क्या कहता है कि अगर सेम नंबर में हम सेम नंबर ऐड करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है? सेम। ऐसे ही इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। अगर सपोज करो मैं फिर से 8 ले लेता हूँ, 8 इक्वल्स टू 8 हम सबको पता है। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ 3 और इधर भी माइनस करता हूँ 3, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? इधर भी 5 और इधर भी 5, तो ये 5 क्या होंगे? इक्वल। तो ये क्या कहता है कि इक्वल नंबर में से इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर दोनों का क्या आएगा? इक्वल।
फोर्थ क्या कहता है, थिंग विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये क्या कहते हैं कि अगर सपोज करो मैंने एक ये स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है, और मैंने एक और स्क्वायर ड्रॉ किया, अगर ये दो स्क्वायर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, यानी कि कोइंसाइड हो जाता है, देखो देख रहे हो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, तो ये दोनों स्क्वायर क्या है, सेम, ये दोनों स्क्वायर क्या है, इक्वल। अब नेक्स्ट क्या कहता है, द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि ये कह रहा है सपोज करो आपने एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया, ये एक आपका पिज्ज़ा ऑर्डर किया, अब आपने क्या किया, आपने इसमें से एक स्लाइस ली, ये आपने एक स्लाइस ले ली। अब ये जो स्लाइस है ये क्या है, पिज़्ज़ा का एक पार्ट, तो क्या ये पार्ट कभी भी पूरे पिज़्ज़ा से बड़ा हो सकता है, पूरे होल से बड़ा हो सकता है, नहीं, तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर सपोज करो मैंने दो सेम नंबर लिए, एक 2 लिया और एक और 2 लिया, अब इस 2 का डबल क्या होता है, 4, और इस 2 का डबल भी क्या होगा, 4, तो ये 4 और ये 4 क्या होंगे, सेम। तो ये क्या कहता है कि अगर हम सेम नंबर का डबल करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सपोज करो, देखो इसमें अभी हमने नंबर से समझा, अब मैं आपको डिजिट से समझाता हूँ। सपोज करो मैंने ए बोला कि बी का हाफ है, ए क्या है, बी का हाफ, और मैंने क्या बोला, सी जो है वो भी बी का हाफ है, तो ए और सी इक्वल होंगे, हाँ ए और सी इक्वल होंगे। सो यूक्लिड्स ने ना कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए थे, वो क्या है, पहला, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। इन्होंने क्या बताया कि अगर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये दो क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट्स, तो इन दो पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है। सपोज करो मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट बोलता हूँ, तो इससे कितनी लाइन पास कर सकती है, सिर्फ एक लाइन, इसके अलावा आप कोई और सी लाइन इन दोनों पॉइंट से पास नहीं कर सकते, ठीक है। इन्होंने एक और चीज बताई थी कि अगर सिंगल पॉइंट है तो उससे कितनी लाइन पास कर सकती है, उससे इन्फिनिटी लाइन पास कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है, अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनाइटली। अगर एक टर्मिनेट लाइन है, सपोज करो एक ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये एक लाइन है, मैं इसे 1 मिनट स्ट्रेट बना लेता हूँ। तो अगर ये टर्मिनेट लाइन है, ठीक है, तो मैं इसे इस साइड भी कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ, इन्फिनिटी तक, और इस साइड भी कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यानी कि ये क्या कहता है कि जो मैं सर्कल है ना, अगर सपोज करो मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया, तो जरूरी नहीं है इसका रेडियस और ये जो दूसरा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ इसका रेडियस सेम हो। देखो इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये है, और इसका रेडियस देखो ये हो गया, इसका रेडियस क्या है, छोटा सा। ऐसे ही मैं, जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा ही हो, सपोज करो मैं ये भी सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, ये भी एक सर्कल है, और जरूरी नहीं है ऐसे ही मैं इतना बड़ा भी सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। सॉरी ये सर्कल नहीं लग रहा, मैं अच्छा सा एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो देखो इस सर्कल का रेडियस सेंटर का है, ये रहा, और इसका रेडियस क्या है, ये रहा, तो इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है और सेंटर भी कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये क्या कहता है, जो सारे राइट एंगल्स है ना वो एक दूसरे के इक्वल है। सपोज करो मैंने एक राइट एंगल ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, और एक राइट एंगल मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ओके, तो ये जो दोनों राइट एंगल है ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन make the interior angle on the same side of it take together less than two right angle, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angle। तो ये क्या कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन है, तो पहली स्ट्रेट लाइन को हम मान लेते हैं हम x, और दूसरी स्ट्रेट लाइन का नाम बोल देते हैं y, और जो स्ट्रेट लाइन उस पर फॉल हो रही है उसका नाम बोल देते हैं l, ठीक है। तो इन तीन स्ट्रेट लाइन से जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो एक इंटीरियर एंगल ये है, एक इंटीरियर एंगल ये, एक इंटीरियर एंगल ये, और एक इंटीरियर एंगल ये। तो इस इंटीरियर एंगल के नाम बोल देते हैं, जैसे इसका A, इसका B, इसका C और इसका D। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसका सम है, राइट वाले साइड का सम और लेफ्ट वाले साइड का सम, तो अगर इन दोनों में से जो भी
180 से छोटा है तो उस साइड की लाइन, अगर सपोज करो यहाँ a प्लस बी छोटा है तो इस साइड की लाइन अगर हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों लाइन जाके क्या होगी, कट होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू 170 डिग्री है और c प्लस डी इक्वल्स टू 190 डिग्री है। तो बताओ यहाँ कौन सा लेस देन 180 डिग्री है, ये लेस देन 180 डिग्री है। तो कौन सी साइड वाली लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो कट होगी, इस साइड वाली पे। तो ये देखो इन दोनों को हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये कट होगी, मीट ऑन दैट साइड, यही कह रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दूसरा शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड बटन पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।